तो यहाँ से आप केदारनाथ भी जा सकते हैं, बद्रीनाथ भी जा सकते हैं और साथ में रुद्रनाथ भी जा सकते हैं। और इनसे तो मुझे बच के रहना होगा। तो एक बार देखते हैं भाई वहाँ पे कि रोटी वहीं पे है कि खा ली इसने। तो ये है यहाँ पे कांटा, अब इसको निकालना होगा। तो गाइज ये है हमारी कंप्लीट जर्सी, आप देख ही सकते हैं। पीछे JMRCC और आगे हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग मंदसौर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे बंजर खेतों से, जहां से मैंने आपको नज़ारे दिखाए होंगे ना कि यहाँ पे बंदर और लंगूर बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब ये समझ सकते हैं कि उनका अड्डा है यहाँ पे बैठने का। और ठीक पीछे आपको ये जो पहाड़ दिख रहे हैं बर्फ़ वाले, तो देखो इस वाली धार से कितने प्यारे लग रहे हैं। और साथ में वहीं बगल पे हमारा मोहल्ला यानी हमारा घर भी दिख रहा है। और यहाँ पे आज मैं ऐसे ही आ रखा हूँ घूमने के लिए, क्योंकि घर पे बोर हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बंजर खेतों की तरफ चला जाए आज ना। अब आजकल दिन के टाइम पे ये सीन हो रहा है ना कि जब धूप आ रही है तो बहुत तेज़ धूप लग रही है। मतलब अगर आप 1 घंटे धूप पे बैठे हुए तो इतनी खतरनाक वाली धूप लगेगी, उसके बाद आप बैठ ही नहीं पाओगे भाई। इसीलिए आप देख सकते हैं कि मैंने हुडी वुडी सारी निकाल दी है और अभी मैं हाफ में चल रहा हूँ। और यहाँ से भी ना चारों ओर के नज़ारे इतने प्यारे दिखते हैं ना, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ से देखो भाई हमारे मोहल्ले का व्यू कितना प्यारा दिखता है। ठीक यहाँ पे है हमारी गौशाला, यहाँ पे है हमारी ताऊ लोगों की गौशाला, और ये पूरे हमारे और हमारे ताऊ लोगों के खेत हैं यहाँ तक, जहाँ पे ये ऋतिक का मकान है ना, तो उससे ऊपर तक। यहाँ पे है हमारा घर और यहाँ पे हमारे ताऊ लोगों का घर। तो और ठीक सामने आप बर्फ़ के पहाड़ देख ही सकते हैं। अब देखो ये पहाड़ों पे कितनी बर्फ़ कम हो गई है, और जिस हिसाब से ये बर्फ़ कम हो रही है ना, तो मुझे लग रहा है 1-2 साल में ये पूरी बर्फ़ खाली होने वाले और हमें दिखेंगे ये काले पहाड़, जैसे आप देख ही सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि उसका पूरा इफ़ेक्ट यहाँ इन बर्फ़ वाले पहाड़ों पे दिख रहा है भाई। बाकी ठीक सामने ये जो रोड जाती है तो ये है मंदसौर वाले रोड। तो यहाँ तक मेन रोड जाती है। उसके बाद यहाँ से ठीक आगे 6 किलोमीटर आगे है गोंडार विलेज, जो कि मंदसौर वैली का सबसे लास्ट गाँव है। और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ ऊपर तक यहाँ पे है मंदसौर। तो ये जो जगह है ना, तो आपने बहुत बार फोटो में देखी होगी। तो इसको कहते हैं थाती, जहाँ पे बूढ़ा मंदसौर है। और मंदसौर भगवान का मंदिर ठीक नीचे यहाँ के आसपास है यहाँ पे। और फिर यहाँ से 9-10 दिन का ट्रैक है। यहाँ से हम बद्रीनाथ भी निकल सकते हैं और रुद्रनाथ भी निकल सकते हैं। तो इन बर्फ़ वाले पहाड़ों से जाना पड़ता है। तो आजकल तो ट्रैक बंद हो रखे, क्योंकि बुग्यालों में बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है ना। इतनी ठंडी यहीं पे हो रही, तो यहाँ पे तो कितनी ठंडी हो रही होगी आप सोच ही सकते हैं। तो आजकल तो ट्रैक बंद हो रखे हैं, बट गर्मियों के टाइम पर लोग यहाँ से ट्रैक करते हैं। और यहाँ से ना एक ट्रैक यहाँ से ऊपर के लिए भी जाता है। तो यहाँ से हम जाते हैं केदारनाथ के लिए, और हमारा गांव उसका मेन पॉइंट है। तो यहाँ से आप केदारनाथ भी जा सकते हैं, बद्रीनाथ भी जा सकते हैं और साथ में रुद्रनाथ भी जा सकते हैं। और अभी मैं इस धार में खड़ा हूँ। तो देखो भाई यहाँ पे ये धार ऐसी है कि यहाँ पे कभी बंदर आते हैं, कभी लंगूर आते हैं। तो उनका सबसे फेवरेट अड्डा होता है यहाँ पे बैठने का, क्योंकि यहाँ पे देखो भाई बढ़िया धार भी है। और आसपास कहीं पे भी आपको मकान नहीं दिखेंगे। देखो मकान भी इतनी दूर बना रखे। ये तो हमारी गौशाला है यहाँ पे, और खेत भी हमारे पास में है। साथ में यहाँ पे हमारे संतरे और नींबू का पेड़। तो खाने खुने की व्यवस्था भी पूरी हो जाती है उनकी। और यहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं आते, तो बढ़िया करके ये वाली धार में बैठे रहते हैं वो। और ये ठीक सामने पे आपको ये जो 2 अखरोट के पेड़ दिख रहे हैं, अब थोड़ा वहाँ पे चलते हैं, क्या पता हमें अखरोट मिल जाए। ओह माय गॉड। तो देखो भाई चलते चलते रास्ते में मुझे एक अखरोट तो मिल गया है। अब और ढूंढते हैं, और भी मिल जाएंगे इधर। और अगर आजकल मुझे अखरोट ढूंढने हैं तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अखरोट भी ख़त्म हो गए हैं। तो कुछ बचे कुचे होंगे, तो वो देखने पड़ेंगे ढंग से। तो एक तो मुझे मिल गया है, बाकी देखते हैं और मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। और ठीक ऊपर पे ये जो आप अखरोट का पेड़ देख रहे हैं ना, तो इस पर देखो थोड़े से 1-2 अखरोट दिख रहे होंगे, बाकी सारे निकल गए हैं। अब इन पे अखरोट का ये सीन होता है ना कि अगर हमने खुद निकाल दिए तो अच्छी बात है, और नहीं भी निकाले तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ये वाला है, तो जब ये ज़्यादा सूख जाते हैं ना, तो अपने आप ही नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अभी ऊपर से गिरा था एक। ओह गाइस, एक तो ये वाला मिल गया। तो देखो ये तो मुझे काफ़ी पुराना लग रहा है, तो ये ख़राब भी हो सकता है। तो एक बार इसको तोड़ के देखना पड़ेगा ख़राब है कि सही है। तो फ़िलहाल तो मुझे 2 मिल गए हैं, और दोनों देखो भाई अलग अलग वैरायटी के आपको दिखेंगे। ये आप देखेंगे तो ये थोड़ा लंबे टाइप का है, और ये वाला आप देखेंगे तो ये थोड़ा मोटा मोटा सा है। अब ऐसे इसीलिए है क्योंकि एक इस वाले पेड़ का है
और एक ठीक ये जो सामने आपको दिख रहा है इस वाले पेड़ का है। तो दोनों अखरोट के पेड़ हैं, बट दोनों की वैरायटी अलग है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऐसे लग रहा है किसी ने खुदाई करी होगी। तो ये पता है इंसानों के काम नहीं है, यहाँ पे सूअर बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो सब सूअरों के काम है। इधर जो आप देख रहे हैं ना, तो ये सब सूअरों ने निकाले होंगे। और देखो भाई एक अखरोट यहाँ पे मिल गया मुझे। तो इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं, जैसे ये पूरा लंबा वाला अखरोट है और ये देखो भाई गोल वाला है। और ये देखो भाई एक मिल गया मुझे छिलके के अंदर। और इनसे तो मुझे बच के रहना होगा, क्योंकि जब ये कपड़ों पे चिपक जाते हैं ना तो पूरे कपड़े के रेसे निकाल देते हैं, तो कपड़े ख़राब ही हो जाते हैं, उसके बाद पहनने लायक नहीं रहते। तो चलो भाई थोड़ी देर मेहनत करने के बाद मुझे इतने सारे अखरोट मिल गए हैं। अब फ़िलहाल इनका ही मज़ा उठाते हैं, क्योंकि ज़्यादा ढूंढ के कोई फ़ायदा नहीं है। पता है मुझे ज़्यादा नहीं खाने वाला मैं। तो इससे पहले एक दिन मैं यहाँ पे आया था, तो उस दिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 अखरोट ही खा पाया था। आज भी देखो इतने सारे हो गए हैं। अब देखते हैं कितने खाए जाते हैं। ये जगह ऐसी है कि बिल्कुल धार भी है और सुनसान जगह है, कोई नहीं आता यहाँ पे। इसीलिए जब भी मैं बोर होता हूँ घर में तो यहाँ पे आ जाता हूँ बैठने, क्योंकि यहाँ से देखो चारों तरफ के नज़ारे इतने प्यारे दिखते हैं ना। आपको दिख ही रहा होगा, देखो मेरे पीछे आगे और इधर की साइड तो ये जो बर्फ़ के पहाड़ दिखते हैं ना, आ हा मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे बैठते हैं, इनका मज़ा उठाते हैं। तो चलो भाई यहाँ पे मस्त करके अपनी पार्टी भी हो गई है। आराम से आधा 1 घंटे बैठा हुआ था मैं, आधा धूप में और आधा छाँव में। तो मज़ा आया भाई यहाँ पे भी। और यहाँ पे ना अभी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। कहाँ आ गया मैं, ये है क्या रास्ता? तो यहाँ पे देखो भाई धूप इतनी जल्दी जा चुकी है। इधर की साइड देखो पूरी धूप गायब हो रही है। और जैसे ही धूप गायब हो रही है ना, तो अभी यहाँ पे मुझे ठंडी लग रही है। और अभी मैं उसी खेत से जा रहा हूँ जहाँ पे कल हमारे कुत्ते ने रोटी छुपाई थी। तो एक बार देखते हैं भाई वहाँ पे कि रोटी वहीं पे है कि खा ली उसने। चेक करते हैं ना। तो देखो भाई कल हमारे कुत्ते ने ना यहीं पे रोटी छुपाई थी। तो अभी तो देखो भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब रोटी उसने खा ली। तो यहाँ पे तो नहीं है भाई रोटी, इसका मतलब या तो उसी ने खा ली होगी या किसी और ने खाई। तो मैंने तो देखा नहीं है, तो मैं तो यही मानूंगा कि जिसने छुपा रखी उसी ने खाई होगी। बाकी अभी मैं लचक लचक के चल रहा हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे मैं ऊपर वहाँ जो धार है ना वहाँ पे गया था। अब वहाँ पे क्या हुआ कि कांटे बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, तो मेरे पैरों में ना चलते चलते कहीं से कांटा चुभ गया। तो घर में जाके दिखाता हूँ मैं कि पैर का क्या सीन हो रखा। तो ये देखो भाई आजकल घर में पैरों की क्या कंडीशन हो रखी। और यहाँ पे ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, तो ये है यहाँ पे कांटा। अब इसको निकालना होगा। अब इसको निकालेंगे कैसे? तो आपको ऐसे सुई लेनी होगी पतली सी, जिसकी नोक बिल्कुल एकदम पतली हो, और कोशिश करना है कि इसके आगे जंग ना लगा हो, क्योंकि अगर जंग लगा होगा तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब इसको निकाला जाए भाई, नहीं तो पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। और गाइस इसको ना बड़े संभल कर निकालना होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी दर्द होता है भाई। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पैरों में भी कभी कांटा चुभा है क्या? तो गाइस देखो इतना बड़ा कांटा चुभा हुआ था यहाँ पे, देखो भाई। तो देखो भाई कांटा तो मैंने निकाल दिया है, तो इतना पोस्टमार्टम करना पड़ता है इसका। और परसों मैं जंगल में बिना जूतों के गया था, तो ये देखो ये जो उंगली है ना चलते चलते पत्थर पर लग गई, और यहाँ के भी ऐसे हाल हो रखे। तो ऐसे ऐसे हाल भी होते हैं भाई पहाड़ों में। तो इन सब से खुद को बचा के रखना पड़ता है। बाकी अभी पैर बिल्कुल मस्त हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो भाई ये वाला काम भी हो गया। बाकी अभी देखो शाम के लगभग 4 हो गए हैं और हमारे घर की भी धूप जा चुकी है। और गाइज़ कल हमारा दूसरा मैच है, तो हमने ये डिसाइड किया है कि अब ड्रेस पहन के जाएंगे हम। तो देखो भाई हमारे गांव की ड्रेस, आप भी देख लीजिए एक बार। तो नाम दिखा पहले, ये देखो भाई, हैं ये है JMRCC रांची, मतलब जय माँ रागेश्वरी क्रिकेट क्लब रांची। और ये है हमारे चाचू, हमारे कैप्टन साहब हमारे बुआ जी, हमारे इसके बुआ जी मेरे चाचू बुआ जी नहीं छोटू भैया नाम बुआ जी। और हम है 12वें प्लेयर। 11 तो ये ड्रेस पहन के जाएंगे, और जो 12वीं ड्रेस बचेगी
वो मैं पहन के जाऊंगा। तो मैं भी अपने लिए जल्दी से ढूंढ लेता हूँ जो छोटी छोटी होगी, नहीं तो सारे लड़के ले जाएंगे ना। तो 12वीं ड्रेस है मेरी। तो ये है भाई मेरी जर्सी का नंबर 17 ऋषभ पंत। डिविलियर्स और ऋषभ पंत दोनों का मिक्सर। फाइनली ये अपना मिल गया। तो गाइज ये है हमारी कंप्लीट जर्सी, आप देख ही सकते हैं। पीछे JMRCC और आगे हमारे गांव का नाम। तो अलग ही फीलिंग है भाई, कल देखना आप। आई होप कि जीत जाए आप। बाकी लौंडे को देख ही सकते हैं यहाँ पे, सब लौंडे। हमारे गांव का सबसे तेज बॉलर, स्ट्राइक बॉलर है हमारे गांव। स्ट्राइक बॉलर। 44 है नहीं दिया देख नहीं दिया ना, तो 18 नंबर दिया बल। नंबर देख तो बस। भाई 888 चाचू जी का। 888 खतरनाक। और ये है दीपक का, तो वो तो आया नहीं है तो मुझे ही ले जानी पड़ेगी इसकी जर्सी। और देखो भाई ड्रेस पहन के अलग ही फील आ रहा है। बाकी ये है हमारी पिछले साल की मेहनत। तो पिछले साल एक गांव में हम फाइनल में पहुंचे थे और वहाँ पे वो विजेता रहे हम, मतलब फाइनल जीत नहीं पाए, पर फिर भी हमें इतनी बड़ी ट्रॉफी मिली है भाई। और यहाँ पे पहाड़ में ऐसे होता है ना कि मतलब एक ही गांव से बाहर से लौंडे बुलाते हैं लोग खेलने के लिए ना, बट हमारे गांव का ऐसा सीन नहीं है। हमारे गांव के जितने भी प्लेयर थे वो सारे हमारे गांव के ही थे, और सब जो जवान लौंडे होंगे उनको हमने मौका दे रखा था। हम भी अभी 25 साल के हैं, बट जो हमसे छोटे होंगे ना सबको मौका दे रखा था हमने। तो उसका रिजल्ट देख सकते हैं आप। और हम कोशिश करेंगे इस साल 2-3 फाइनल लाने की भाई, पूरी कोशिश रहेगी हमारी, इसलिए डेली फील्ड में जाते हैं हम। तो फिलहाल तो ये सीन है भाई, बाकी देखते हैं कल का दूसरा मैच कैसे रहता है। और कल आपको मैच की वीडियो देखने को मिलेगी, तो आई होप कि कल जीत जाए भाई हम। तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।